हेलो नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको 12 सोशलॉजी यानी कि समाज शास्त्र के प्रथम चैप्टर भारतीय समाज एक परिचय के सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। देखिए, आपके बिहार बोर्ड एग्जाम क्या करते हैं, आधा ऑब्जेक्टिव पूछते हैं और आधा सब्जेक्टिव पूछते हैं। इसलिए आप ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे और आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो प्रथम क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन हम जैसे करा रहे हैं, आप लोग इसको कॉपी में भी नोट करेंगे और बनाएंगे अपने से कि इनमें से कितना आपका सही हो रहा है। उसके अनुसार से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो है ना कितना अच्छा से आप पढ़ाई कर रहे हैं, कि कहाँ तक आपका सही हो रहा है। तो प्रथम क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जाति नहीं है, इनमें से कौन जाति नहीं है, राजपूत, यादव, ब्राह्मण और शूद्र। तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा शूद्र। जो डी है ना, ये शूद्र जो है कोई जाति नहीं है। अब आगे है, देखिए हम इसमें ऑप्शन आपको नहीं बताएंगे, सिर्फ आपको आंसर बताएंगे। आप लोग इसको ध्यान से दे करके बनाते जाएंगे। तो क्या होगा, निम्न में से कौन जनजाति नहीं है, संथाल, मुंडा, नागा, रविदास। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा रविदास। अब आगे है, किसने कहा सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो क्या होगा इसमें से आंसर, तो इसका आंसर क्या होगा आप बताएं। इसका होगा मैकाइवर एवं पेज, ये इसका आंसर होगा। अब आगे है, सोशल चेंज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो सोशल चेंज नामक पुस्तक ऑर्गबर्न के द्वारा लिखी गई, इसका आंसर ए होगा। अब आगे है कि निम्न में से कौन सा एक वर्ण है, निम्न में से कौन सा एक वर्ण है। तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा ए, ब्राह्मण। आगे है कि सोशियस शब्द किस भाषा से लिया गया है। सोशियस शब्द किस भाषा से लिया गया है, ऑप्शन को देखिए और हमें बताएं। तो इसका आंसर होगा ए, लैटिन। द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज कहाँ स्थित है। देखिए 2021 में पूछा गया है, तो कहाँ होगा, तो द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज, ये जो है ना ये मुंबई में है, डी इसका आंसर होगा। प्रतिस्पर्धा निम्न में किससे जुड़ा है, किससे जुड़ा है प्रतिस्पर्धा, तो होगा संघर्ष से जुड़ा हुआ है प्रतिस्पर्धा, 20 का आंसर होगा। भारत में निम्न में कौन अनुसूचित जाति नहीं है, कौन अनुसूचित जाति नहीं है। तो ये जो है ना दुसाध अनुसूचित जाति नहीं है। निम्न में से कौन सा वर्ण व्यवस्था का अंग नहीं है, इनमें से कौन सा वर्ण व्यवस्था का अंग नहीं है। इसका आंसर होगा कुशवाहा, डी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि निम्न में से कौन सा एक वर्ग नहीं है, इनमें से कौन सा एक वर्ग नहीं है। तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर क्या होगा, प्रोफेसर या कलेक्टर या बैंक अधिकारी या ब्राह्मण। तो इसका आंसर होगा बैंक अधिकारी, ये कोई क्या है, वर्ग नहीं है, सी। अब आगे है कि निम्न में से कौन समाजशास्त्री नहीं है, कौन समाजशास्त्री नहीं है। तो क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, डार्विन। डार्विन जो है ना ये समाजशास्त्री नहीं है। आगे है, भारतीय समाजशास्त्र परिषद के अध्यक्ष अभी कौन है। तो अभी कौन है वर्तमान में, तो कौन है अभी, तो आर इंदिरा झा है, ये इसका आंसर होगा।
अब आगे है कि समाज शास्त्र के जनक अगस्त कॉम्ट किस देश के निवासी थे? तो किस देश के निवासी थे? ये जो थे ना, ये फ्रांस के रहने वाले थे। 20 का आंसर होगा। भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद का कैसा प्रभाव देखा गया? कैसा प्रभाव देखा गया? तो क्या होगा? इसमें देखा गया राष्ट्रीय एकता भी था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास भी था, नवीन वर्गों का उदय भी था। इसका मतलब इनमें से सभी, इसका डी आंसर हो जाएगा। अब आगे है कि समाज शास्त्र का जन्म किस देश में हुआ? समाज शास्त्र का जन्म किस देश में हुआ? तो क्या होगा? फ्रांस में हुआ था। प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्षों में वर्णों में विभाजित था? ये होगा, टैपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, तो क्या होगा? 4 वर्णों में विभाजित था। कौन कौन वर्ण था आप हमें बताएंगे। अब आगे है कि भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे? तो क्या कारण थे इसका? क्या होगा इसका आंसर? तो क्षेत्रीय तनाव। क्या होगा? क्षेत्रीय तनाव। अब आगे है कि भारतीय समाज के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया जाता है? कितने कालों में विभाजित किया जाता है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 3 कालों में विभाजित किया जाता है। किसने कहा नगरीयता एक जीवन पद्धति है? तो नगरीयता एक जीवन पद्धति है, यह कथन है विर्थ का। ए इसका आंसर होगा। किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति के प्रजातीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा रिजले ने। सोसाइटी नामक पुस्तक का रचयिता कौन है? तो सोसाइटी नामक पुस्तक मैकाइवर एवं पेज ने लिखा। ये इसका आंसर होगा। किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी है? किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी है? तो इसका आंसर होगा डी जॉनसन। सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? इनमें से क्या था सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य? तो इसका उद्देश्य था गांवों का सर्वांगीण विकास। गांवों का सर्वांगीण विकास था। ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार क्या है? पृथक करने का मुख्य आधार जो है व्यवसाय एवं प्राकृतिक है। सी इसका आंसर होगा। अब आगे है राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? देखिए 2013 में पूछा गया है, 15 में और 16 में भी पूछा गया है। संभावना है कि इस साल भी पूछ सकता है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। मतलब कि राष्ट्रवाद का अर्थ ना ही तो समान सामाजिक पृष्ठभूमि होती है और ना ही समान जाति पृष्ठभूमि और ना ही समान भौगोलिक पृष्ठभूमि। इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। इसका डी आंसर होगा। अब आगे है राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? सेम क्वेश्चन है। अब आगे है भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार क्या है? बुनियादी आधार क्या है? सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी अंतर्राष्ट्रीयतावाद। डी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है? उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है? तो क्या होगा? समाजवाद का प्रतिफल है। 20 का आंसर होगा। अब आगे है कि समाज शास्त्र का जनक कौन है? VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। समाज शास्त्र का जनक कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? क्रॉम्ट। 20 का आंसर होगा। अब आगे है कि भारत के किस विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी? किस विद्यालय से समाज शास्त्र की पढ़ाई हुई थी?
तो बम्बई विश्वविद्यालय से, ये इसका आंसर होगा। अब आगे है कि क्रिप्स योजना कब आरंभ हुआ? कब आरंभ हुआ? तो 1942 ईस्वी में क्रिप्स योजना आरंभ हुआ था। अब आगे है समाजशास्त्र की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई? ये समाज शास्त्र की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई? तो क्या लैटिन एवं ग्रीक भाषा से हुई, 20 का आंसर होगा। अब आगे है सोसाइटी इन इंडिया किसने लिखी? सोसाइटी इन इंडिया किसने लिखी? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा मेंडलबॉम ने, ये इसका आंसर होगा। सोसाइटी इन इंडिया मेंडलबॉम ने लिखा था। अब आगे है कौन सी भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता है? तो सर्वप्रथम जो विशेषताएं हैं यह है अनेकता में एकता। देखिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप ये वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो ये आपको बहुत लाभ देगा, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है और इससे हर एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। देखिए अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अच्छा से तो पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे। अब आगे क्या है? मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहाँ से शुरू होता है? तो कहाँ से शुरू होता है? इसका आंसर गांव से ही शुरू होता है ना, ये इसका आंसर होगा। अब आगे है कि भारतीय समाज का विभाजन कई आधारों पर हुआ है, यह विभाजन ही कहलाता है, क्या कहलाता है? यह विभाजन क्या कहलाता है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा समुदाय कहलाता है, ये इसका आंसर होगा। अब आगे है कि आर्थिक आधार पर समाज कितने वर्गों में विभक्त है? आर्थिक आधार पर समाज कितने वर्गों में विभक्त है, मतलब बांटा गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? 3 भागों में बांटा गया है। अब आगे है कि उपनिवेशवाद का संबंध है, किससे संबंध है उपनिवेशवाद का? तो इसका आंसर होगा साम्राज्यवाद से संबंध है, डी इसका आंसर होगा। उपनिवेशवाद निम्नलिखित किस सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की उपज है? उपनिवेशवाद जो है इनमें से किस सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की उपज है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा पूंजीवाद का, 20 का आंसर होगा। अब आगे है कि भारतीय समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्रियां की संख्या क्या है? अधिक है कि कम है कि समान है? तो क्या होगा? कम है। क्या है? कम है। स्त्रियों की संख्या क्या है? कम है पुरुषों की तुलना में। अब आगे किसने कहा कि समुदाय समान जीवन का एक क्षेत्र है? समुदाय समान जीवन का एक क्षेत्र है, तो क्या होगा? मैकाइवर एवं पेज ने कहा था, ये इसका आंसर होगा। अब आगे है कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया? बंगाल में स्वदेशी आंदोलन राजनारायण बसु ने प्रारंभ किया था, ये इसका आंसर होगा। अब आगे है कि उदार राष्ट्रीयता का काल है, कौन सा काल है? उदार राष्ट्रीयता का जो काल है यह है 1885 से 1905, ये इसका आंसर होगा। अब आगे है कि निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका पर बल दिया? कहते हैं कि निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन के विचारों की भूमिका पर बल दिया है? तो इसका आंसर होगा बी, मैक्स वेबर ने ऐसा कथन कहा और उन्होंने ऐसा ध्यान दिया है। अब आगे है कि निम्नलिखित में कौन सामाजिक स्तरीकरण का रूप नहीं है? कौन सामाजिक स्तरीकरण का रूप नहीं है? तो क्या होगा? ये जो वर्ग है ना, ये सामाजिक स्तरीकरण का रूप नहीं है। अब आगे है कि सोशल चेंज शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सोशल चेंज शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो क्या होगा इसका आंसर?
जल्दी बताएं आप हमें। तो इसका आंसर होगा हर्बर्ट स्पेंसर, ये इसका आंसर होगा। अब आगे है कि किस विद्वान ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल के रूप में परिभाषित किया। तो क्या होगा इसका आंसर? तो देखिए इसका आंसर आप बताएंगे हमें। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताएं। ये क्वेश्चन आपके लिए, आप हमको बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अब आगे है कि निम्न में से कौन भारत का सबसे अधिक नगरीयकृत राज्य है? नगरीयकृत राज्य कौन सा है सबसे अधिक? तो महाराष्ट्र है नगरीयकृत राज्य। अब आगे है कि निम्न में से भारतीय संस्कृति परंपरा की अद्वितीयता का प्रमुख आधार क्या है? प्रमुख आधार क्या है? तो इसका आंसर होगा डी। क्या होगा? इनमें से सभी, मतलब धर्म भी होगा, कर्म भी होगा और जाति व्यवस्था भी होगा। अब आगे है कि उपनिवेशवाद किस विदेशी, कहते हैं कि उपनिवेशवाद किसी विदेशी शासन द्वारा अपनी राष्ट्रीयता का दूसरे क्षेत्र में इस प्रकार प्रसार करना है जिससे कि उस क्षेत्र के लोग अपनी सभ्यता के मूल्यों को विदेशी शासन के परिवेश में स्थापित करने लगे। उपनिवेशवाद की उपर्युक्त परिभाषा का संबंध किससे है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी, जे.ए. हॉब्सन से। 20 का आंसर होगा। अब आगे है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए और ह्यूम थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। अब आगे है कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन की स्थापना के लिए निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी है? कौन सा कारण उत्तरदायी है? तो क्या होगा? इनमें से सभी, यानी कि राजनीतिक अस्थिरता का अभाव भी है, समाज में चेतना का अभाव भी है, ईसाई धर्म का प्रचार भी है। इसका मतलब इनमें से सभी। इसका आंसर होगा डी। अब आगे है कि नेशनल कैरेक्टर एंड द फैक्टर्स इन एट्स फॉर्मेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्या होगा? जो है ये है ना, नेशनल कैरेक्टर एंड द फैक्टर्स इन इट्स फॉर्मेशन नामक पुस्तक के लेखक ई बारकर है। ये इसका आंसर होगा, ई बारकर ही होगा। अब आगे है निम्नलिखित में से थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो क्या होगा? थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो संस्थापक है वह है एनी बेसेंट। 20 का आंसर होगा। अब यहाँ है कि यह किसका विचार था कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात भारतीय युवाओं में अंग्रेजी राज्य के प्रति स्वामी भक्ति की भावना में वृद्धि होगी और विचारों की दृष्टि से वे अंग्रेजों के अधिक निकट आ सकेंगे। यह कथन किसका था? तो यह कथन था लॉर्ड मैकाले का। सी इसका आंसर होगा, लॉर्ड मैकाले। अब आगे है कि उदारवाद काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इस काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून इंडियन काउंसिल एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया? तो इंडियन काउंसिल एक्ट जो है वह सन 1882 ईस्वी में पारित किया गया था। अब आगे है कि सन 1905 में किस वायसराय द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई? तो 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। इसका आंसर होगा बी।
अब आगे है कि असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में निम्न में से कौन सा कारण महत्वपूर्ण रहा। तो कौन सा कारण महत्वपूर्ण रहा, तो क्या होगा, इसका आंसर होगा इनमें से सभी, यानी कि खिलाफत आंदोलन भी, रॉलेट एक्ट भी होगा और जालियांवाला बाग हत्याकांड। इसका आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। अब आगे है कि सन 1930 ईस्वी में गांधी जी द्वारा किस आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा के रूप से की। तो क्या होगा इसका आंसर, रूप में की 1930 है ना, तो इसका आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये किससे शुरू किया था, तो दांडी यात्रा से शुरू किया था। किसने, तो गांधी जी ने। कब, तो 1930 ईस्वी में किया था। अब आगे है कि आधुनिक समाजों में वर्ग संरचना का सर्वप्रमुख आधार है, मतलब आधार क्या है, तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा अर्थ, सी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि समुदाय सबसे छोटा व क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। समुदाय की यह परिभाषा दी है, मतलब यह परिभाषा किसने दिया है, तो इस टाइप का जो परिभाषा है वो दिया है रिस्ले डेविस ने। 20 का आंसर होगा। अब आगे है निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज की विशेषता है। कौन भारतीय समाज की विशेषता है, तो अनेकता में एकता, यह क्या है, भारतीय समाज की विशेषता है। अब आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, VVI ऑब्जेक्टिव। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। ये इसका आंसर होगा। अब आगे है भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन के क्या थे। उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे, तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा राजनीतिक अस्थिरता। ये इसका आंसर होगा। अब आगे है कि वर्ग विहीन समाज की स्थापना की कल्पना किसने की। वर्ग विहीन समाज की स्थापना की कल्पना कार्ल मार्क्स ने की थी। ये इसका आंसर होगा। अब आगे है कि समाज शास्त्र का जन्म किस देश में हुआ। तो समाज शास्त्र का जो जन्म हुआ था वो हुआ था फ्रांस में। डी इसका आंसर होगा। अब आगे है इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक है S.B. दुबे, S.C. दुबे। ये इसका आंसर होगा। अब आगे है धर्म में टोटमवाद का सिद्धांत किसने दिया है। धर्म में टोटमवाद का सिद्धांत किसने दिया है, तो क्या होगा, दूरथीम ने दिया है। ये इसका आंसर होगा। अब आगे है कि इनमें से कौन वर्ग की विशेषता नहीं है। कौन वर्ग की विशेषता नहीं है, तो क्या होगा, जन्म, वर्ग, चेतना, गतिशीलता या अर्जित परिस्थिति। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए। तो दोस्तों हमने इस चैप्टर के यानी कि भारतीय समाज एवं परिचय के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करा दिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी आपको जहाँ भी प्रॉब्लम है आप हमको पूछ सकते हैं, हम पूरा कोशिश करेंगे आपको बताने का। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को भी दबाएं। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में। जय हिंद।